नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार, मैं अजीत सिंह राठौर और माँ दुर्गा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आगे की क्लास कब आएगी, आगे की क्लास कब आएंगे। तो देखिए, आप सभी के कहने पे मैं आगे की क्लास लेके आया हूँ, इंग्लिश स्पोकन क्लास आर्टिकल। यानी कि जो आगे की क्लास है वह हम क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, राइट। देखना क्या होता है, आर्टिकल ना सिर्फ इंग्लिश स्पोकन का ही नहीं, यह ग्रामर का भी महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी कि इसको क्या करते हैं हम पहली तो नहीं, हम 6वीं क्लास से आर्टिकल के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना शुरू कर देते हैं। उस समय हमको पता नहीं होता आर्टिकल का यूज़ कहाँ करना है, लेकिन उसमें क्या होता है, धीरे धीरे हमारे सिलेबस में इंक्लूड होना शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ उसके एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कहाँ से? आर्टिकल से। तो उस समय हम की से देखते हैं कि उसमें भी ए आया लिखा है, इसमें भी ए लिखा है, इसमें दा लिखा है, तो क्यों लिखा है हमको पता नहीं होता है ना। लेकिन हम क्या करने की कोशिश करते हैं, जो गाइड में लिखा होता है उसको हम रटने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसमें दा है, इसमें दा है। हम माइंड में ये कोशिश करते हैं कि ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल हमको याद हो जाए। ये कब की बात है, जब हम पढ़ाई करते हैं ना, जब हम 12वीं के अंदर होते हैं। आज हम क्या जानेंगे कि आज की क्लास से वह अगर कोई छोटा बच्चा भी जो 6वीं से 12वीं के बीच में है, वह भी अगर आज की क्लास देख रहा है तो उसको भी क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल का यूज़ करना कहाँ है, आर्टिकल होता क्या है। तो देखिए क्या होता है आर्टिकल यानी होता क्या है। तो आर्टिकल यानी लेख, उपपद, अनुच्छेद, ये 3 अर्थ निकलते हैं। किससे निकलते हैं? आर्टिकल से। लेख, उपपद और अनुच्छेद 3 शब्द है जिस इसके अर्थ हैं। आर्टिकल यानी एक लेख भी हो सकता है, उपपद भी हो सकता है और अनुच्छेद भी हो सकता है। ठीक ये उसी प्रकार है जैसे हम संविधान जब उसका पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान। तो संविधान में हम पढ़ते हैं ना कि इस अनुच्छेद में ये धारा है, इस अनुच्छेद में यह धारा है। जब हम उसी को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसी अनुच्छेद को क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल। ठीक, तो अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो ईजी है। ठीक, तो क्या होगा कि हमने वहाँ आर्टिकल इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो आर्टिकल पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं तो अनुच्छेद पढ़ते हैं, उपपद बनते हैं और लेख पढ़ते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, आपके 3 ऑप्शन है, आपको जो पसंद वहाँ से निकाल लीजिए, राइट। जब ये तीनों कंप्लीट होते हैं, यानी आपको जब मीनिंग पता चलता है, तब आता है कि इसको यूज़ कहाँ किया जाता है। देखिए, आर्टिकल का जो यूज़ होता है ना बच्चों, आर्टिकल का यूज़ पहले ये देखते हैं कि आर्टिकल का यूज़ होता कहाँ है। तो इसमें आते हैं कि आर्टिकल का यूज़ एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। मतलब आर्टिकल एक एडजेक्टिव का पार्ट है। जैसे एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है, यानी कि जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे कि क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल, तो क्या बोलते हैं, आ ब्यूटीफुल गर्ल। कोई ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत लड़की है तो उसको क्या बोलेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ठीक, तो क्या बोलेंगे, आ ब्यूटीफुल गर्ल। यानी कि वहाँ एडजेक्टिव ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत के पहले क्या लगा है, आ आर्टिकल लगा है। क्या लगा है, आ आर्टिकल लगा है, राइट। कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ क्या पता चला कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ हो रहा है, एडजेक्टिव के पहले हो रहा है। दूसरा एक भी बोल रहा हूँ, द ताजमहल। तो यहाँ ताजमहल क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। और दा क्या है, आर्टिकल। तो यहाँ आर्टिकल नाउन के पहले भी लगता है। तो आप इस तरह से समझिए कि जो आर्टिकल है वह एडजेक्टिव के पहले और नाउन के पहले दोनों कर। अगर हम एवरेज निकालें तो नाउन ही है, क्योंकि ब्यूटीफुल एक नाम है, मतलब खूबसूरती एक नाम है, और कोई भी नाम नाउन है। तो हम अगर औसतन बोलेंगे तो क्या होगा, नाउन के पहले ही एडजेक्टिव का आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। किसका, आर्टिकल का। ठीक, जो ये आर्टिकल आपको दिख रहे हैं इसका उपयोग हमेशा किसके पहले किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है। बच्चों इतना क्लियर हुआ। ठीक, क्या लिखता है, आर्टिकल इज अंडर 2 ग्रुप, आर्टिकल इज अंडर 2 ग्रुप्स। यानी क्या हुआ कि आर्टिकल किसके अंदर है, आर्टिकल के मतलब आर्टिकल को अंदर मतलब 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल इज अंडर, आर्टिकल अंदर है, 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप के अंदर आर्टिकल है। ये बोला जा रहा है इस सेंटेंस के माध्यम से, राइट। देखो बच्चों, अपन ना क्या करते हैं,
हर एक चीज़ को हम प्रैक्टिकली जब लेते हैं, जब हम समझना शुरू करते हैं, तो हमको क्या करना है, हमको जब हम पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, हम उससे जब रिलेट करके पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तब हम अच्छे से आसानी से समझ आते हैं। जब हम थ्योरेटिकल मतलब सुनाई बस करते हैं, हमको रटने वाला जो मेथड है बहुत ख़राब है। अच्छे अच्छे बच्चे बिगड़ जाते हैं रटने के चक्कर। देखिए, रटने और पढ़ने में अंतर क्या होता है, ठीक। देखिए, रटना यानी होता है कि आप कोई भी वाक्य उसको पॉइंट टू पॉइंट एक भी वर्ड मतलब बिना छोड़े हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, उसको रटना कहते हैं। समझना और रटना में बहुत अंतर है। समझना क्या होता है, समझने का मतलब है कि आप पॉइंट टू पॉइंट एक अक्षर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो भी आप लिख रहे हैं उसका अर्थ और जो पहले जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ सेम निकल रहा है, ये होता है समझना। और समझने का जो लिखेंगे ना, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई नंबर नहीं काट सकता, ये बेनिफिट है। अगर आप समझ गए हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी, आप जो चाहेंगे वो लिखेंगे और आपका परसेंट अच्छा आएगा, जांचने वाला फुल मार्क्स देगा। रटने में आपको बहुत तकलीफ होगी, आप पेपर में एक वर्ड अगर भूल गए, एक शब्द भूल गए, तो पूरा आप आंसर जो याद किए रहेंगे पूरा भूल जाएंगे। ये इसके लॉसेस हैं, किसके, रटने के। और समझने के ये सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक। तो आपको रटना नहीं, मेरे कहने का मतलब आपको समझना है, समझिए तो थोड़ा, ठीक। तो क्या है कि आर्टिकल को दो ग्रुप में रखा गया है। पहला है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट लिख लीजिए, INDEFINIT। इंडेफिनेट यानी होता है अनिश्चित, यानी कि जहाँ अनिश्चितता के लिए यूज़ होता है वहाँ आर्टिकल इसका उपयोग किया जाता है AN, और निश्चित के लिए द। क्या होता है, दो ग्रुप हुए, इनडेफिनेट यानी अनिश्चित, डेफिनेट यानी निश्चित, राइट। अब इसको हम देखेंगे कि जो इनडेफिनेट है उसके अंतर्गत क्या है। तो देखिए, पहला है इनडेफिनेट के अंतर्गत N और दूसरा है A। पहला है N, दूसरा है A। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, सर ये तो हमने 9वीं में भी पढ़ा, हमने 10वीं में भी पढ़ा, सर हमने ये तो 11वीं में पढ़ा, हमने 12वीं में भी पढ़ा, यहाँ तक कि सर हमने तो कॉलेज में भी ये पढ़ा है, इसमें आप अलग बता क्या रहे हैं सर। तो सर हम ये बता रहे हैं यहाँ कि आप बेसिक जानकारी रखिए ना, आप गाइड से पढ़े हैं ना, आप कहीं कोचिंग से पढ़े होंगे, कोचिंग में ये नहीं बताया जाएगा, कोचिंग से आपसे पैसा लिया जाएगा, पहले महीने में पूरा पैसा आपसे ले लिया जाएगा सर, फिर आपको कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। दिया जा भी सकता है, लेकिन तब जब आप अपना फोर्स, अपना आप जब आप ध्यान देंगे, जब आप अपनी तरफ से फोकस करेंगे, तब वो आप पर ध्यान देंगे। वरना उनको पैसा मिल गया सर, वो आपको ज़्यादा आपके लेवल से उसको पता नहीं है, वो पढ़ाएगा अपने लेवल से। बच्चों को समझने के लिए बच्चों के लेवल में आना पड़ता है। बच्चों को अगर हमें समझाना है, अब सपोज हम अगर पढ़ा रहे हैं 10वीं क्लास के बच्चों को और हम प्रोफेसर हैं, हम कॉलेज के पढ़ाए हुए टीचर हैं, तो क्या हम पढ़ा सकते हैं, हम समझा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपने प्रोफेसर लेक्चरर दिया है ना, आपने समझाया है ही नहीं। आप लेक्चर दिए, आए लेक्चर दे के चले गए, क्या बच्चे समझ में आएंगे? नहीं आएंगे सर, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। उनको अगर समझाना है तो उनको डेप्थ में आइए, उनके न्यू में आइए, बच्चे बन के समझाइए, तब बच्चे समझेंगे, ठीक। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि आप समझिए, ठीक। समझाने का टेक्निक देखिए ना भाई, अब दूसरे चीज़ नहीं, टेक्निक देखिए। तो जो ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, ठीक। अंतर क्या है ये देखना है। ए का यूज़ कहाँ किया जाता है, एन का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप छोड़ दिए, रूल मैं बताऊंगा आगे, उसको छोड़ दीजिए। ये हम इस क्लास में हम अभी रूल को छोड़ देते हैं। हम अभी सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ए का यूज़ कहाँ होता है, एन का यूज़ कहाँ होता है, दा का यूज़ कहाँ होता है, कुछ उसके एग्जाम्पल देखेंगे भाई। रूल तो पढ़ेंगे, रूल कहाँ जाएगा, रूल कोई भी लिखा सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन जो समझा सकता है वो हर कोई नहीं समझा सकता, हर कोई नहीं समझा सकता ना, बात ये है। अब देखिए एन यहाँ है, ए यहाँ है। अब क्या बोल रहा है, इट्स साउंड ऑफ वेवल्स। वेवल्स यानी कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता। कुछ लोग कॉलेज पढ़ लेते हैं,
12वीं पास कर लेते हैं, वेवेल्स और कॉन्सोनेंट में पता नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या होता है। जो वेवेल्स होता है उसका मतलब होता है स्वर, उसका मतलब क्या होता है स्वर। तो क्या बोल रहा है, इट्स साउंड ऑफ वेवेल्स, यानी इसका उपयोग कब किया जाता है, जब वेवेल्स यानी स्वर का साउंड आता है। और किस स्वर का, हिंदी स्वर का नहीं, सॉरी इंग्लिश स्वर का नहीं। यहाँ इंग्लिश स्वर से हमको लेना देना नहीं है, हमको किस स्वर से लेना देना है, किस वेवेल से लेना है, तो हिंदी के वेवेल से लेना है। हिंदी के वेवेल्स कैसे, तो बोल रहा है आ से आहा। आप जानते हैं ना कि हिंदी के आ से आहा तक के सारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, और खा से ज्ञा तक सारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। आई थिंक आपको इतना पता होगा, राइट? पता है, और नहीं है तो आज पता हो जाएगा, क्योंकि आज पढ़ाने वाला कोई और नहीं, मैं हूँ जो पूरी डेप्थ से आपको, पूरी न्यू से आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक? तो जो बोल रहा है इट्स साउंड ऑफ वेवेल्स, कि जहाँ साउंड वेवेल्स यानी हिंदी के स्वर का होता है, उसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं, तो उसके पहले हम एन आर्टिकल का उपयोग करते हैं, राइट? एग्जाम्पल जैसे अगर कुछ वर्ड हम बोलते हैं जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, व्यंजन। जैसे हम बोल दिए कोई जिसमें ए हो, सॉरी एन हो, तो मेरे को लग रहा है कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक? ठीक, तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि इसके एग्जाम्पल, ठीक? तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एन का एग्जाम्पल क्या होता है, कि हम एन के एग्जाम्पल को ऐसे समझे, तो एक होता है वर्ड अम्ब्रेला, ठीक? UMB अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी होता है छाता। तो जैसे अम्ब्रेला यानी क्या हो गया, छाता, है ना? तो अम्ब्रेला में क्या लगा है, यू। यू क्या है, यू हिंदी में क्या पढ़ेंगे, यू हिंदी में क्या है, व्यंजन है। हम अगर हम देखेंगे अम्ब्रेला को हिंदी में पढ़ेंगे तो यू अम्ब्रेला नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, हम अम्ब्रेला पढ़ते हैं, अम्ब्रेला। जब हम अम्ब्रेला पढ़ते हैं तो आ गया सामने। अब जब देखना ध्यान से, जब यहाँ आ गया तो मैंने क्या लिखा है कि आ से आहा तक जब आता है तो वहाँ एन का उपयोग होता है। तो यहाँ जब अम्ब्रेला में आएगा तो क्या आएगा, एन अम्ब्रेला, क्या यूज होगा, एन अम्ब्रेला यहाँ लिखेंगे, ठीक? क्लियर हुआ? यहाँ क्या आ जाएगा, एन अम्ब्रेला, ठीक? ऐसे ही और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे और क्या हो सकता है, किसी को पता है, इंटेलिजेंट। जैसे कोई बोल रहा है कि ये लड़की बहुत होशियार है, तो क्या हो गया, ही एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इंटेलिजेंट क्यों आया है, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट, जैसे थोड़ा सा जगह बना लूँ, क्या करें यार, थोड़ा मजबूरी है, व्यवस्था नहीं हो रहा है, कुछ दिन और फिर देखते हैं, कोई व्यवस्था जमानी पड़ेगा। फिर हम पढ़े इंटेलिजेंट, जैसे इंटेलिजेंट, ठीक? इंटेलिजेंट, तो यहाँ इन आए हैं, इनको कैसे पढ़ेंगे, इन। जब ये इन आता है तो ये इन जो है ना, वो क्या है, आ और आहा के बीच में आता है, यानी क्या है, स्वर है। और जब स्वर आता है तो क्या यूज होता है, एन, ठीक? क्या आएगा, एन। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि जब हिंदी का आहा से, सॉरी, आ से आहा तक का जब स्वर आता है तो वहाँ किसका यूज होता है, वहाँ एन का यूज होता है। और जब हिंदी के का से ज्ञा यानी का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, 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 हिया, ये सब जब वर्ड आते हैं किसके, आर्टिकल के पहले, यानी कि आर्टिकल जब यूज करते हैं तो आर्टिकल के बाद वाला नाउन जो होता है वह कैसा होना चाहिए, या एडजेक्टिव वह कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट में होना चाहिए। कैसे, का, खा, गा, घा। जैसे अगर हम कोई शब्द लेते हैं जैसे बुक, हम अगर बुक लेते हैं कि दिस इज अ बुक, यह एक बुक है, तो आज लग रहा है ना, तो क्यों लग रहा है, बी।
बुक क्या पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना, बुक। ये क्या लिखा है, बुक लिखा है। तो बी, बी क्या है, हिंदी का हमको देखना है। हिंदी क्या है, व्यंजन है। हिंदी का जो व्यंजन है क्या है, बुक। बुक हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहाँ क्या होगा, यहाँ ए का यूज़ होगा। यहाँ क्या होगा, ए का यूज़। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना, क्लियर ये है कि ए और एन का दोनों का मतलब होता है एक। रूल इसमें और भी हैं जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ये क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी इतने को अभी अच्छे से समझ लेते हैं। रूल हम अगले क्लास में पढ़ेंगे और बहुत सारे वहाँ एग्जाम्पल हम क्लियर आप लोगों के साथ करेंगे मेरे दोस्त। अभी समझना है सर हमको कि ए और एन में अंतर क्या है। ए और एन का अंतर आगे है, पहले सिमिलरिटी पढ़ते हैं। ए और एन मतलब होता है एक, यानी इसका अर्थ है एक। इसका अर्थ क्या है, एक। ए का भी मतलब एक है, एन का भी मतलब एक है, राइट। फिर बोलता है कि इसका यूज़ करेंगे, तो जब हिंदी का जब स्वर आता है तो एन का यूज़, यानी कि जब हम इंग्लिश में जो नाउन है वह उसका पहला अक्षर अगर हम जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में, वर्ड में नहीं, उच्चारण में जब हिंदी का स्वर आता है तो वहाँ एन का यूज़ होगा, और हिंदी का जब व्यंजन आएगा तो ए का यूज़। तो उसके लिए क्या होगा, हिंदी के अगर व्यंजन आ रहा है उच्चारण में तो वहाँ ए का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये तो हुआ इनडेफिनेट। अब बोलता है डेफिनेट, यानी निश्चित के लिए क्या है, तो निश्चित के लिए एक ही है, दा। कि जो दा है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है विशेष, यानी कोई विशेष चीज़ है तब दा का उपयोग करेंगे। जैसे इसके कुछ क्राइटेरिया है जिसमें दा का यूज़ होता है। जैसे फेमस पर्सन, कोई फेमस है, बहुत यूनिवर्सल फेमस व्यक्ति है, तब उसके लिए दा का यूज़ करेंगे। फेमस प्लेस, यानी बहुत प्रसिद्ध प्लेस है, जैसे गंगा। गंगा एक रिवर है, प्लेस तो नहीं है। जैसे प्लेस में आ गया कोई बहुत ही बड़ा, जैसे पेरिस हो गया, हिंदुस्तान का कोलकाता हो गया। तो ये सब, हावड़ा जैसे एक स्थान है, दक्षिणेश्वरी काली माँ जहाँ का स्थान है, बहुत सारे स्थान है, जम्मू कश्मीर स्थान है। तो ऐसे स्थानों पे दा का यूज़ होगा। बिग प्लेस, कोई बड़ा स्थान है, वहाँ भी होगा। और यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य, जैसे सूर्य कहाँ से उगता है, पूरब से उगता था, पूरब से उगता है और पूरब से उगता ही रहेगा लाइफ टाइम जब तक ये दुनिया है। तो ये क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया जानता है कि सूर्य पूरब से ही उगता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूरब से उगता है। तो सूर्य जब पूरब से उगता है तो वहाँ आर्टिकल द यूज़ होगा। जैसे ताजमहल एक वस्तु का नाम है, लेकिन क्या है, बहुत फेमस नाम है, इसलिए द ताजमहल बोला जाता है। गंगा बहुत ही फेमस नदी है, इसलिए द गंगा बोला जाता है। इसी प्रकार के जो फेमस व्यक्ति है, फेमस जगह है, फेमस बहुत बड़ी जगह है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है माय डियर फ्रेंड्स। वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो सर अब क्या बोलते हैं कि सर ठीक है, ये तो बहुत सारे हमने बता दिया, अब कुछ एग्जाम्पल हो जाए, है ना। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं एग्जाम्पल के द्वारा ही क्लियर होते हैं, बिना एग्जाम्पल के उनके डाउट क्लियर ही नहीं होते। क्योंकि मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि अगर कोई डाउट है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस ही डाउट को क्लियर कर सकता है। चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रसायन हो, कुछ भी हो, फिजिक्स हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस ही, जो प्रयत्न ही, कोशिश ही, जो हम बार बार ट्राई करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, वही हमको क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। तो ये आपको करना है। हम ये नहीं बोल रहा कि आप पूरी तरह के, ये कुछ जितना आपको समझ में आ रहा है इस क्लास से आप उतना प्रैक्टिस कीजिए। हम अगली क्लास में क्या करेंगे, इनके कुछ नियम बारे में पढ़ेंगे, कुछ नियम को जानेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल, 40-50 एग्जाम्पल अगली क्लास में हम क्लियर करेंगे ए एंड द आर्टिकल से, ठीक। ए एंड द आर्टिकल से हम अगले क्लास में क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल क्लियर करेंगे, हम बनाएंगे, आप साथ में मिलकर बनाएंगे और डाउट को, जो भी डाउट होगा उसको साथ में क्लियर करेंगे, ठीक, लाइव क्लास के साथ। तो आप इतना अभी समझ गए हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ा है, इंग्लिश स्पोकन क्लास था आज का, जिसमें हमने आर्टिकल को पढ़ा। आर्टिकल का अर्थ होता है, ये रिवीजन करवा रहा हूँ, इसको ऐसे लाइकली नहीं लेना, ठीक। तो आर्टिकल है, आर्टिकल का मत जो अर्थ होता है, मीनिंग्स होते हैं, वो है लेख है, उपबंध है, अनुच्छेद है। आर्टिकल इज अंडर 2 ग्रुप, आर्टिकल को 2 ग्रुप के अंदर रखा गया है।
तो आर्टिकल को कौन कौन से 2 ग्रुप हैं याद तो हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। पहला इनडेफिनेट यानी अनिश्चित और डेफिनेट यानी कि निश्चित, 2 ग्रुप हैं। जो इनडेफिनेट है यानी अनिश्चित है इसको 2 ग्रुप में रखा गया। 2 ग्रुप में कौन कौन से हैं, तो ए और एन, यानी 2 इनडेफिनेट है उसके अंतर्गत ए आर्टिकल और एन आर्टिकल का उपयोग यानी यूज किया जाता है। ठीक, अब बोल रहा है कि एन का यूज दोनों का अर्थ होता है एक, ये मैंने बता दिया है। इट्स साउंड ऑफ वेवल्स यानी जहाँ उच्चारण करते हैं और उच्चारण में हिंदी के स्वर आते हैं वहाँ एन का उपयोग करते हैं। और इट्स साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट यानी कि जहाँ हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण में क्या आता है हिंदी का व्यंजन आता है वहाँ ए आर्टिकल का उपयोग करते हैं। अब आते हैं दूसरा निश्चित। निश्चित में बोल रहा है डेफिनेट। डेफिनेट के अंतर्गत उपयोग करते हैं दा का। दा यानी होता है विशेष, कोई विशेष चीज होता है, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, राइट। उसमें क्या क्या होता है, फेमस पर्सन का उपयोग करते हैं। फेमस पर्सन के पहले, फेमस प्लेस के पहले, बिग प्लेस के पहले, यूनिवर्सल ट्रूथ के पहले, इन सभी के पहले हम दा का उपयोग करते हैं। ओके, ये है आज की आर्टिकल क्लास। ये फर्स्ट पार्ट है। आप अब जो समझ में आ रहा है, जो बन रहा है वो बनाइए। पहले तो अपने आप से हेजिटेट जो होता है ना, हमें जो शर्म आता है, जो हमें डर लगता है, उसको दूर कीजिए। याद रखना जो चीज़ ना, एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ में जितना डर लगता है उसको उतना ही करो। आपको रात में चलने से डर लगता है, आप 2-3 दिन रात को चलिए, डर चला जाएगा। ठीक, आपको जो चीज़ करने में डर लगता है आप वो चीज़ कीजिए, आपको उस चीज़ से डर आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको कैमरा के सामने आने में डर लग रहा है, 2-4 बार कैमरा के सामने आइए, डर खत्म हो जाएगा। आपको लाखों के बीच में बोलने से डर लग रहा है, आप 2-4 बार, जब 2-4-10 बार जब आएंगे सामने में ना, पैर वहाँ कांपेगा और फिर शांत हो जाएगा, कांपेगा और शांत हो जाएगा। आप 2-4 बार बाहर जाएंगे, फिर आएंगे, जब आप लेक्चर देंगे, जब आप धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होगा, आप फिर एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में हम क्लियर करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर में, आर्टिकल के पार्ट 2 में, जिसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के साथ मिलकर क्लियर करेंगे। तब तक ले थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। और तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक इसे सीख नहीं जाते। ओके।